आतंकवाद को चुपचाप नहीं सहेगा भारत। शशि थरूर ने दुनिया को दिया साफ संदेश। आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति दुनिया के साथ साझा करने के उद्देश्य से अमेरिका पहुंचे भारतीय डेलीगेशन ने 9/11 हमले में जान गंवाने वाले लोगों को मेमोरियल पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान डेलीगेशन को लीड कर रहे कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि जिस प्रकार अमेरिका आतंकवाद का शिकार हुआ है, उसी तरह भारत भी बार बार इसका शिकार हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकवाद पर भारत का पक्ष रखने अमेरिका पहुंचे कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने न्यूयॉर्क में विभिन्न आयोजनों और बातचीत के दौरान आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक एकजुटता पर जोर दिया है और पाकिस्तान को आतंकवाद के समर्थन के लिए कड़ा संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान के साथ युद्ध में कोई दिलचस्पी नहीं है। हम अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने और अपने लोगों को 21वीं सदी की दुनिया में लाने के लिए अकेले रहना पसंद करेंगे। लेकिन दुख इस बात का है कि पाकिस्तानियों के लिए हम एक यथास्थितिवादी शक्ति हो सकते हैं, लेकिन वे नहीं हैं। वे भारत के नियंत्रण वाले क्षेत्र की लालच रखते हैं और वे इसे किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहते हैं। यदि वे इसे पारंपरिक तरीके से हासिल नहीं कर सकते तो वे इसे आतंकवाद के जरिए हासिल करने के लिए तैयार है और यह स्वीकार्य नहीं है। जनवरी 2015 में पठानकोट एयरबेस पे हुए हमले का जिक्र करते हुए थरूर ने उस घटना के अनुभव को शेयर किया और बोलते हैं, जनवरी 2015 में भारतीय वायुसेना बेस पर हमला हुआ था और हमारे प्रधानमंत्री ने पिछले महीने ही पाकिस्तान का दौरा किया था। इसलिए जब यह हुआ तो वे इतने हैरान हुए कि उन्होंने वास्तव में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को फोन किया और कहा, आप जांच में शामिल क्यों नहीं होते? आइए पता लगाए कि यह कौन कर रहा है। इस विचार से भारतीय सैन्य प्रतिष्ठान के आतंक की कल्पना करें कि पाकिस्तानी जांचकर्ता भारतीय वायुसेना में आएंगे, लेकिन वे आए और वे वापस पाकिस्तान चले गए और कहा, सभी भारतीयों ने यह खुद किया है। मुझे डर है कि हमारे लिए 2015 उनके लिए व्यवहार करने, सहयोग करने, वास्तव में यह दिखाने का आखिरी मौका था कि वे आतंकवाद को खत्म करने के लिए गंभीर थे, जैसा कि उन्होंने हर बार दावा किया था कि वे थे। वाणिज्य दूतावास में बातचीत के दौरान कांग्रेस सांसद शशि थरूर कहते हैं, हम इस बात के लिए दृढ़ संकल्पित हैं कि इस मामले में कोई नया निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए। हमने सब कुछ आजमा लिया, अंतर्राष्ट्रीय डोजियर, शिकायतें, सब कुछ आजमा लिया गया है। पाकिस्तान इनकार करता रहा, किसी को भी दोषी नहीं ठहराया गया, कोई गंभीर आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया गया। उस देश में आतंकी ढांचे को खत्म करने का कोई प्रयास नहीं किया गया और सुरक्षित पनाहगाहें बनी रही। आप ऐसा करें, आपको यह वापस मिलेगा और हमने इस ऑपरेशन के साथ दिखा दिया कि हम इसे सटीकता के साथ कर सकते हैं। फिर आगे कांग्रेस सांसद कहते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, मैं सरकार के लिए काम नहीं करता, मैं एक विपक्षी पार्टी के लिए काम करता हूँ। मैंने खुद एक लेख लिखा है जिसमें कहा गया है कि अब समय आ गया है कि जोरदार तरीके से हमला किया जाए, लेकिन समझदारी से। मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि भारत ने बिल्कुल यही किया। 9 विशिष्ट आतंकवादी ठिकानों, मुख्यालयों और लॉन्च पैडों पर बहुत सटीक और सोची समझी कार्रवाई की गई। वाणिज्य दूतावास में बातचीत के दौरान शशि थरूर ने पहलगाम अटैक पर बोला, इस क्रूरता के 1 घंटे के भीतर ही द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम के एक समूह ने जिम्मेदारी ली थी, जिसे प्रतिबंधित लश्कर तैयबा का एक मुखौटा संगठन माना जाता है। हमले का उद्देश्य जम्मू कश्मीर में सामान्यकरण की प्रक्रिया को बाधित करना, कश्मीर के लोगों की समृद्धि को कम करना और धार्मिक विभाजन पैदा करना था। हमलावरों ने पीड़ितों की धार्मिक पहचान पूछी और फिर उन्हें मार डाला, जिसका स्पष्ट उद्देश्य भारत के बाकी हिस्सों में एक प्रतिक्रिया भड़काना था। थरूर ने दुख व्यक्त किया कि भारत के पास यह संदेश करने का कोई कारण नहीं था कि यह कहां से आया था। शशि थरूर ने आगे कहा, हमारा विचार उन सभी देशों में जनता और राजनीतिक विचारों के विभिन्न वर्गों से बात करना है जहां हम जा रहे हैं। हाल ही घटनाओं के बारे में जो दुनिया भर में
कई लोगों को परेशान कर रही है। आज भारत पाकिस्तान की सीमा पर काफी हद तक शांति है, लेकिन मूल समस्या बनी हुई है। इसीलिए यह हमारे लिए एक अवसर है। हम हर देश में होंगे, कार्यपालिका के सदस्यों से मिलेंगे, विधायिका के सदस्यों से मिलेंगे, बड़े टैंकरों और प्रभावशाली विदेश नीति विशेषज्ञों से मिलेंगे और साथ ही इन सभी स्थानों पर मीडिया और जनता की राय से बातचीत करेंगे। थरूर आगे कहते हैं, यह निश्चित रूप से हमारे लिए एक बहुत ही मार्मिक क्षण था, लेकिन इसका उद्देश्य एक बहुत ही मजबूत संदेश देना भी था कि हम यहाँ एक ऐसे शहर में हैं जो अपने ही देश में एक और आतंकवादी हमले के मद्देनजर उस क्रूर आतंकवादी हमले के निशान अभी भी झेल रहा है। हम एक साथ यह याद दिलाने के लिए आए हैं कि यह एक साझा समस्या है, लेकिन साथ ही हम पीड़ितों के साथ एकजुटता की भावना से ही आए हैं, जिनमें भारतीय भी शामिल है। यह एक वैश्विक समस्या है, हमें इससे एकजुट होकर लड़ना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।